अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, आज की क्लास में हम इम्पेयरमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग कॉस्ट को सीख लेते हैं। पहले तो आप बच्चों बेसिकली इसका एक मतलब समझ लें। डीकमीशनिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने एक एसेट परचेज किया। लेट से मैंने प्लांट परचेज ऑन जनवरी 1 2022, सही जी, और मैंने प्लांट परचेज किया जनवरी 1 2022 पे कोई इस कीमत का, ये रहा जी। मैंने कहा कॉस्ट ऑफ प्लांट इज ₹5,00,000। मैंने कहा सर ये मैंने 5 लाख रुपए का प्लांट परचेज किया। अब आपने जो प्लांट लगाया है यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको इसको उखाड़ना पड़ेगा, आपको इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। हमने कहा सही है भाई, डिसमेंटल कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम डिसमेंटल कर लेंगे। पर डिसमेंटल कब करेंगे? जब आप यहाँ से जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिसमेंटल कब करेंगे? जब आप यहाँ से जाएंगे या जब आप इसको बेचेंगे। देखिए दो सूरत हाल है। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 1 जनवरी 2022 के ऊपर, ऐसा ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 1 जनवरी 2022 के ऊपर मैंने ये प्लांट परचेज किया है। कितने का? आपने कहा कि सर आपने परचेज किया है 5 लाख रुपए का। अब मैंने कहा कि अगर इस प्लांट की यूजफुल लाइफ मैं कहूं कि सर इसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। मैंने कहा सर इसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है? तो अभी तो क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा तो मैं ये सोच रहा हूंगा कि मैं इसको 10 साल बाद जाके डिसमेंटल करूंगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कि डेट होगी, डेट लिख देते हैं हम, सही जो हमने कहा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी 31 दिसंबर 2031 में मुझे इसको डिसमेंटल करना है। डिसमेंटल मतलब हटाना है वहां से, तो उसके ऊपर एक कॉस्ट लगेगी, एक खर्चा होगा। तो जब उसके ऊपर एक खर्चा होगा तो उस खर्चे को मैं कहता हूं डिसमेंटल करने की कॉस्ट। क्या कहता हूं? डिसमेंटल करने की कॉस्ट। अच्छा, अब मैंने कहा एस्टिमेटेड है, अंदाजा है मेरा कि उस वक्त, मैं फिर कब कह रहा हूं, उस वक्त जब मैं इस एसेट को निकालूंगा तो उस वक्त अंदाजन मेरा एक खर्चा आएगा और वो खर्चा होगा मेरा कोई 1,80,000 रुपए का। अच्छा, ये खर्चा कब होगा? सर 10 सालों बाद। अच्छा, अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आपने अपने पीपी पे आने वाली हर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को क्या करना होता है? कैपिटलाइज करना होता है। तो आपने कहा सर आपने कैश तो दे दिया, कैश कितना दिया आपने? सर 5 लाख रुपए का आपने कैश दे दिया, ये आपकी जेब से चला गया, ऐसा ही है। फिर आपने कहा कि यार देखो, अब इस पीपी को लगाने से मुझ पे एक ऑब्लिगेशन आ चुकी है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मुझे इस पीपी को लगाने से, इंस्टॉल करने से, खरीदने से, यूज करने से एक ऑब्लिगेशन आ चुकी है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। वो आ चुकी है तो दैट मीन्स कि आपकी लायबिलिटी बननी चाहिए। पर अगेन अगर मैं कहूं कि अगर मैं लायबिलिटी बनाऊं तो क्या 1,80,000 बनाऊं या 1,80,000 की जो वैल्यू है वो 10 साल बाद की है? सर वो 10 साल बाद की है, वो 10 साल बाद की वैल्यू है। तो अगेन अगर मैं कहूं तो मैंने 1,80,000 को डिवाइड किया, अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा इंटरेस्ट रेट 12% है, मैंने इसको डिवाइड किया इससे और पावर लगा दी 10 की। तो मैंने कहा सर उस 1,80,000 की आज वैल्यू इतनी है। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, मैंने एक लायबिलिटी बुक कर ली कि मुझे इसको डिसमेंटल करना है, तो सर आप 1,80 से बुक करें ना भाई। 1,80 की वैल्यू 10 साल बाद की है, आप उसको इंटरेस्ट को हटा के आज देखें तो आज आपको पता लगा कि आज आपको पीपी कितने का पड़ गया। आपने कहा कि सर आपको जो प्लांट है वो इन दोनों के सम से पड़ गया, इन दोनों के सम से, सही जी। तो आपने कहा कि सर ये यहां पे आ गया पर्टिकुलर्स, सही है, ये आ गया पर्टिकुलर्स, सही है।
चलें जी, ये आ गया पर्टिकुलर आपके पास। अच्छा जी, अब हमने कहा कि सर ये तो कहानी हो गई प्रोविजनिंग की, तो सर अभी भी ये क्लैरिटी नहीं आई कि आपने ये जो 1,80,000 रुपए है ये वैल्यू कब की है, 10 साल बाद की है, आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे कैपिटलाइज कर दिया। अब एक टेक्निकल बात करने वाला हूं, क्या आपको ये बात पता है कि ये जो 557,955 है, ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली बच्चों, इसके अंदर सही है ना, दो चीजें, सही है ना, एक है इसके अंदर इंक्लूसिव 57955 प्लस 5 लाख। क्या आप मानते हैं ये दोनों ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट हो जाएंगे। यानी टेक्निकली आपका खर्चा है ना, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं लॉजिकली क्लियर करना चाह रहा हूं। क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि सर आप लोगों ने टेक्निकली अब 557,955 को अगले 10 साल डेप्रिशिएट करना है, जिसके अंदर ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट भी डेप्रिशिएट हो जाएगी। ये वाली अमाउंट भी क्या हो जाएगी बच्चों? डेप्रिशिएट हो जाएगी, मतलब खर्च हो जाएगी। क्योंकि आपका खर्चा तो है ना। तो सर रही बात बकाया पैसे की, जो के फ्यूचर डिसमेंटलिंग वैल्यू है और प्रेजेंट डिसमेंटलिंग वैल्यू है। फ्यूचर डिसमेंटलिंग वैल्यू और हमने कहा प्रेजेंट डिसमेंटलिंग वैल्यू। अच्छा, अब मैंने कहा कि सर ये जो प्रेजेंट डिसमेंटलिंग वैल्यू है मेरी, सही जी, और ये फ्यूचर डिसमेंटलिंग वैल्यू है मेरी, तो अगर मैं दोनों को सामने रखूं तो सर प्रेजेंटली कितनी है? 57 ये। अच्छा, अब मैंने कहा सर फ्यूचर कितनी है? आपने कहा सर 1,80,000 रुपये। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड करंट वैल्यू इज रुपीज दिस? आपको पता है ये क्या है? ये है इंटरेस्ट कॉस्ट, जो आपने हर साल बुक करनी है ताकि आपकी लायबिलिटी ग्रो हो के कहां पहुंच जाए सर? 1,80,000 रुपये। यानी सर आप इस बात को ये समझें, आप इस बात को यूं समझें कि अगर मैं आज, क्योंकि देखो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं डिसमेंटलिंग का, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का, इसके अंदर मैं इंपेयरमेंट भी डाल दूंगा। तो पहले प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का मतलब समझते हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट का मतलब यह है कि वो कॉस्ट जो आपके ऊपर आएगी जब आप इसको डिसमेंटल करेंगे। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आपने इस पीपी को खरीदने के लिए जितने भी कॉस्ट इंकर की है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। तो मैंने आपसे पूछा कि सर जैसे ही आपने पीपी लगाया, क्या आपके ऊपर एक बल्ली आ गई कि आपको पीपी को हटाना है? तो अब आपका खर्चा क्या सिर्फ ये 5 लाख रुपए है या ओवर एंड अबव डिसमेंटलिंग भी है? सर ओवर एंड अबव डिसमेंटलिंग भी है, पर अगेन मैं देखूं डिसमेंटलिंग कब होगी? 10 साल बाद 1,80। उसमें से इंटरेस्ट को खंगाल दिया मैंने, हटा दिया, तो आज की वैल्यू आ गई कितनी? 57955, ये पीपीए में डाल दी। यानी 1,80 में से इंटरेस्ट को हटा दिया तो 57955, यानी आज मैं किसी को 57955 दूं और मैं बोलूं भाई आगे 10 साल बाद इसको हटा देना, तो उसके लिए इक्विवेलेंट बात है। आज मैं अगर किसी को जिससे भी डिसमेंटल कराऊंगा, मैं कह रहा हूं मैं जिससे भी डिसमेंटल कराऊंगा, आज मैं उसको कितने दूंगा? 57955 अगर आज दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं? अगर आज दूंगा। पर क्या मैंने आज दी है? नहीं, मैंने इसको प्रोविजन बना दिया। आज मैंने पैसे दिए नहीं है, मैंने इसको क्या बना दिया? प्रोविजन बना दिया। जैसे ही मैंने प्रोविजन बनाया तो मैंने कहा भाई अगर आज देता तो इतने पैसे देता, और मैं कहता भाई कट ले, अब इन्फ्लेशन तू जान, आगे जाके इसको क्या करना है? डिसमेंटल कर देना। पर आज तो दिए ही नहीं है, पर मैंने लायबिलिटी तो बुक की ना। अब मैंने कहा मुझे पीपी कितने का पड़ गया? 5 लाख प्लस 1,80, पर प्लस 1,80 के अंदर मैंने कहा इंटरेस्ट भी है। तो वो कहता है इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के नाम से बुक करो, पीपी के नाम से नहीं बुक करो। तो इंटरेस्ट को हटा दिया तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। तो मुझे पीपी जो पड़ गया आज की टर्म्स के अंदर वो 557,955 का पड़ गया। और मजीद मैंने कहा मजीद मैं 12205 का इंटरेस्ट पे करूंगा, तो कुल मिला के 1,80 पे करूंगा। यानी अल्लाह की कसम मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो यूजेज का एक्सपेंस जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा, वो कितना जाएगा? पूरा 557 पे, मजीद इंटरेस्ट के नाम पे। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो खर्चा बुक होगा ना पूरे 10 सालों में, वो डेप्रिसिएशन का और इंटरेस्ट का, जो कि कुल मिला के 5 लाख और 1,80 का मिक्सचर होगा, पर नाम अलग अलग होंगे, कुछ डेप्रिसिएशन के नाम पे, कुछ इंटरेस्ट के नाम पे। बात क्लियर है? तो सर सिंपली मैंने किया क्या? अगेन एक कंक्लूसिव बात कर रहा हूं। फ्यूचर में मुझे 1,80 पे करना है,
किस वजह से, इस प्लांट की वजह से। तो आप ये अपने शेयर होल्डर को बताएंगे कि ये प्लांट मुझे 5 लाख का नहीं बल्कि महंगा पड़ गया, मुझे 180 और देना है, पर 180 की आज वैल्यू क्या है 57955, तो ये तो कैपिटलाइज होकर डेप्रिशिएट होकर जीरो हो जाएगा। तो आपने पैसे तो ज्यादा पे करने, बाकी इंटरेस्ट बुक होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट के नाम से उसको बुक करोगे और कुल मिला के पैसे पे कर दोगे। अभी इसको आगे लेके चलते हैं, यहां तक क्लियर है। खैर, अब अगर मैंने कहा कि मैं यहां पे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का शेड्यूल बनाऊं, तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के शेड्यूल में ओपनिंग बैलेंस है, इंटरेस्ट है, क्लोजिंग है। बहुत सुकून से समझना मेरे बच्चों। मैंने कहा कि सर अब मैं अगर कहूं कि 2022 है, मैंने कहा सर ये 10 साल करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मैंने 10 साल लिख दिया है। सही है जी, मैं देख लेता हूँ, ये तो 8 हो गए, ये हो गए 10। अच्छा, आप मुझे देख के बताएं आप। मैंने कहा सर आपके सामने ओपनिंग बैलेंस कितना है लायबिलिटी का, ये मैं यहाँ पे 2022 में 12% का सूद बुक करूँगा, 12% से प्रेजेंट वैल्यू लिए ना, यस। मैंने कहा तो सर मेरे पास ये क्लोजिंग आ जाएगा। सही है जी, पे तो कुछ भी नहीं किया, ये ओपनिंग आ गया। मैंने कहा फिर मैंने 12% का इस पे इंटरेस्ट बुक किया और फिर ये दोनों प्लस होकर मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और सर मैं इसकी हर साल एंट्री क्या बना रहूँगा, यहाँ पे एंट्री भी आपको बना के देते हैं, एंट्री भी आपको बना के देते हैं मेरी जान मेरे बच्चों। मैंने कहा सर यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 के ऊपर, सही है जी, 31 दिसंबर 2022 के ऊपर एक मैं एंट्री बनाऊंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। कितने से, ये इंटरेस्ट बुक किया मैंने, कितने सालों का, 1 सालों का। मैंने कहा मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि मुझे आगे ज्यादा पे करने ना। तो देखो, फाइनेंस को फाइनेंस के नाम से बुक कर रहा हूँ, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के नाम से बुक कर रहा हूँ। अगर 180 कैपिटलाइज कर देते तो मैं कहता पूरा 180 डेप्रिशिएट होता है, नहीं, 180 में से जो 57955 है वो कॉस्ट का पार्ट है, बाकी भी कॉस्ट है पर फाइनेंस कॉस्ट है वो अलग से बुक कर रहा हूं, जो जिसका नाम है वैसे हो रहा है। चलें जी, हमने कहा कि सर फिर यहां पे इसी दिन के ऊपर एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आएगा। हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, सही है जी, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्लांट क्रेडिट। सर ये कितने से करेंगे, सिंपली इसको 10 से 557955, हमने कहा 557955 को 10 ईयर्स से डिवाइड कर दिया। क्लियर है भाई। अच्छा भाई, फिर हमने कहा यही चीज, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो मैंने कहा कि सर अब अगर मैं इसको उठाऊं यहां से, और मैंने कहा अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बुक करूंगा, इतना। अच्छा, ये लायबिलिटी को क्या करता रहेगा, ग्रो करवा, क्योंकि मुझे आज पता है आज मैंने लायबिलिटी कम पे बुक की हुई है क्योंकि कैपिटलाइज कम किया था ना, अब मुझे आगे पे करना है ज्यादा। अब आप बोलें सर जो इंटरेस्ट है ये बोरिंग कॉस्ट नहीं है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना सर ये तो बोरिंग कॉस्ट है, ये कोई बोरिंग कॉस्ट नहीं है। बोरिंग कॉस्ट लगता है किसके ऊपर, क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर जो बना नहीं है, बना बनाया है। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है जो आप ज्यादा पे कर रहे हैं, इसको इंटरेस्ट के नाम से बुक करो भाई, और बुक करके खत्म करो। क्लियर है। अच्छा भाई, हमने कहा कि अब सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो सेम रहेगा, वही, इसको मैं अगर 10 से डिवाइड कर दूं तो ये चलता रहेगा, क्योंकि क्यों सर, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, बेस चेंज नहीं हुई है। अच्छा, अब ये एंट्री बनती रहेगी, ये है 2023, ये है 2023, अब ये एंट्री बनती रहेगी। अच्छा, हमने कहा कि ये ओपनिंग आ गया, इस पे इंटरेस्ट, ये मैंने कहा ये ओपनिंग आ गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट और ये प्लस हो गया। और सर अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं एक्सेल पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ तक करूँ तो देखें आखिर में क्या आ गया, 180। यानी सर कुल मिला के मैंने हर एक साल में कितना इंटरेस्ट बुक किया, 1222044। मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये क्या था, 122045। मैच है सर, मैच है सर, बिल्कुल मैच है, 122045। मुझे डे 1 पे पता था कि 1,80,000 मेरी जेब से जाएगा, बट कुछ पीपी का पार्ट है, कुछ इंटरेस्ट का पार्ट है। तो दिस वाज एज गुड एज कि 1,80,000 की पेमेंट आज करूं तो इंटरेस्ट को हटा के करूंगा तो वो पीपी में डाल दिया, जो बकाया अमाउंट है वो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो मैंने इंटरेस्ट के नाम पे बुक की। कितने सालों में, 10 सालों में। तो ये इंटरेस्ट आप 10 साल, पूरे 10 सालों में बुक करके आप सिंपली आखिर में एक एंट्री बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, कोई आपसे पूछे
कि अगर आपको 2024 के आखिर में ये सेटल करनी है, कोई आपसे पूछे कि आपको ये पेमेंट 2024 के आखिर में सेटल करनी है, तो क्या 180 सेटल करोगे या 2024 के आखिर में ये सेटल करोगे? सर ये सेटल करूंगा। कोई आपसे पूछे कि 2027 में आपको सेटल करनी है, तो सर ये सेटल करूंगा भाई, क्योंकि 180 तो उसके भी आगे 4 सालों बाद की वैल्यू है, उसके भी आगे 4 सालों बाद की वैल्यू है। पहले बताओ सर, आपको क्या ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सर बिल्कुल समझ आ गया, क्योंकि हमने उसको ओवरऑल एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में देख लिया कि प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की अकाउंटिंग होती कैसे है। हमें इसके बाद वाली इमीडिएट क्लास के अंदर लिंक करना है इसको इम्पेयरमेंट से, तो इसको अच्छे से कॉपी करें, इसको अच्छे से कॉपी करें, और फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये इंटरेस्ट वाली एंट्री हर साल बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। आपकी लायबिलिटी कहां जाएगी? 180 पे। और जैसे ही आपकी लायबिलिटी 180 पे आ गई, तो 180 पे आने के बाद आप क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। कहानी खत्म। और कोई अगेन मैं बार बार रिपीट करूं क्योंकि मुझे इंपेयरमेंट से इसी को कनेक्ट करना है, इसी इलस्ट्रेशन को कनेक्ट करूंगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2027 में पेमेंट करनी है अगर डिसमेंटलिंग की, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं एसेट को फारिग कर रहा हूं, निकाल रहा हूं, तो कितने पैसे लगेंगे आपके? 180 नहीं, उस 180 की आज की वैल्यू इंटरेस्ट को हटा के। बात क्लियर है? तो सर इसको कॉपी करें, हम अगली क्लास में, अगले लेक्चर में इसी को इंपेयरमेंट से कनेक्ट करेंगे जी। जज़ाकल्लाह।